दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि माइंड ब्लोइंग टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है, एसएल जिसको बोलते हैं, और टीपी टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट मतलब टेक प्रॉफिट कहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, किस तरीके से अपना एसएल लगाना चाहिए और किस तरीके से मेरा टारगेट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो मेन जो वीडियो है बनाने का जो रीज़न है, ये इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इसके बीच में बहुत सारे साइकोलॉजिकल लेवल की भी हम लोग बातें करेंगे। तो एसएल और टारगेट जो होता है दोस्तों, वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये डालेंगे कि हमारा कोई भी ट्रेड जो हो वो कम से कम 1:2 आरआर का होना चाहिए। आरआर का मतलब हुआ रिस्क रिवार्ड। कोई भी जो ट्रेड होना चाहिए वो मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर इससे कम मिल रहा है, कम कैसे मिलता है और ज़्यादा मिलता है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे अगर कम मिल रहा है 1:1 का अगर कोई ट्रेड है तो हम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं कोई भी ट्रेड लेते हैं तो। जैसे देखिए, सपोज कीजिए अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन में बना रहा है। तो लोअर लो फॉर्मेशन में अगर बना रहा है तो यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, बार बार यहाँ से सेल ऑफ हो रहा है, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 1 मिनट करते हैं और बेटर समझ में आएगा। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लिए और बार बार ये वहाँ से सेल ऑफ हो रहा है। जैसे मान ली हम यहाँ से एक लगा लिए इस तरह से। अब यहाँ क्या है कि यहाँ से भी सेल ऑफ हो गया, 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 और ये आपका चला गया बुलिश कैंडल। अभी जो बड़ा सा कैंडल बना, ये क्या एक पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर। तो हम सबसे पहले क्या बोले हुए हैं कि कहीं से भी जब मान लिया हम लोग अगर बेयरिश मार्केट है, लोअर लो फॉर्मेशन में है, तो उसमें कैसे ट्रेड करेंगे, हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहला सेल ऑफ हुआ, साइडवेज था यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे सबसे पहला सेल ऑफ कहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है। ऊपर में मार्केट भी साइडवेज ही था। इसको बोलते हैं एशियन जोन। एशियन यानी कि सवेरे जब मार्केट खुलता है ना, तो वो एशियन मार्केट होता है। ये साइडवेज रहा था। साइडवेज होने के बाद में ये पहली बार यहाँ से सेल ऑफ होना शुरू हुआ। पहले बायर को यहाँ पे इनवाइट किया, बहुत सारा एसएल क्रिएट करवाया, उसके अंदर ये लिया। तो अब देखिए इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लिए यहाँ से सेल ऑफ होना शुरू हो गया, कहाँ से, यहाँ से ये पहला स्विंग बना, फिर नीचे आया, फिर ये दूसरा स्विंग बना, ये आया, फिर ये तीसरे स्विंग पे डबल बॉटम बना के ऊपर गया, ये चौथा स्विंग बना रहा है। तो चौथे स्विंग के बाद में अब ये यहाँ पे ना 100% नहीं कह सकते, लेकिन ये आप देखिए जिस तरीके से इसका सेल ऑफ मोड था, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे भी करके ऊपर की तरफ उठ सकता है और इसके लिक्विडिटी को लेगा यहाँ पे और फिर यहाँ से गिरना चाहेगा। हो सकता है यहाँ पे रेसिस्टेंस ले ले और यहाँ पे साइडवेज हो जाए, इतनी दूर के बीच में घूमे और ये क्या हो गया, बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न बना के यहाँ पे फिर से नीचे सेल ऑफ हो जाए। तो इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, अपने एसएल को और अपने टारगेट को कैसे फिट करते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मार्केट अभी लोअर लो चैनल में बन रहा है, तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे अगर लेंगे तो मेरा देखिए यहाँ पे तो पहले नहीं पकड़ पाएंगे कि मार्केट इस तरह से वर्क करेगा, तो इस मूव को हम भूल जाएंगे। हालांकि इस मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, आराम से आप अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ये सेल ऑफ हो रहा है, ये बार बार रिट्रेस कर रहा है, गिर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, गिर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, गिर रहा है, तो इसी में हम रिट्रेसमेंट पे कहीं पे घुस के बैठ जाएंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम अपना एंट्री बना लिए, इस स्विंग पे एंट्री बना लिए, कन्फर्मेशन हो गया ना कि बार बार नीचे ही आ रहा है, एक बार रिट्रेस कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पोजीशन बना लेंगे और इसके ऊपर में यहाँ पे सपोज कीजिए हम 1000 रुपये का टारगेट लगा लेंगे। 1000 की दूरी इतनी है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि जब ये गिर रहा है बार बार, तो यहाँ से यहाँ पे गिरेगा तो इसकी दूरी 2 हो गई। यहाँ पे 1000 का टारगेट है, सॉरी स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे 2000 का टारगेट हो गया, यहाँ पे मेरा टारगेट मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा एसएल है। तो अब जब यहाँ पे मार्केट आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर डबल टॉप बना दिया, यहाँ पे डबल टॉप बना के इसके लो को जब ब्रेक करेगा तो क्या समझ में आएगा कि जब यहाँ से गिरा था तो इतना बना था, तो यहाँ पे एक और पोजीशन अगर ये ब्रेकआउट किया, मतलब नीचे ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे अगर उठा लेंगे
तो फिर हम यहाँ पे अगर होल्ड करें तो यहाँ पे 1000 का स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर यहाँ पे 2000 का टारगेट हमको मिल जाएगा। तो हमको मार्केट जब दिख रहा है कि ये बार बार जब भी गिर रहा है तो 2 बार गिर जा रहा है, यानी कि 2000 तक का टारगेट मिल रहा है, तो इसी में हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। यानी कि हम कहीं पे अगर घुस गए, सपोज कीजिए मार्केट यहाँ अगर यहाँ तक आ गया, यहीं पे अगर हम नीचे की तरफ घुसे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे तो ये मेरा एसएल जाएगा कि नहीं। तो जब लोअर लो फॉर्मेशन बनाए मार्केट नीचे की तरफ, तो हमेशा जब ऊपर रिट्रेसमेंट करे, जो कि हम बता चुके ऑलरेडी, जब वो रिट्रेसमेंट करेगा, जब इस चैनल पे आएगा, एक बार आ गया तो कंफर्म हो गया, एक बार यहाँ पे सटा, एक बार यहाँ पे सटा, तो ये कंफर्म हो गया कि अब इसके बाद में फिर इसी लाइन पे अगर आता है तो हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो जब यहाँ पे जब दूसरी बार कंफर्म हो गया, जब तीसरी बार यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है थोड़ा सा, तो हम यहीं पे ट्रेड लेंगे। हमको पता है कि जब लोअर लो में मार्केट है तो जाहिर सी बात है कि इसको ऊपर नहीं जाना है, बस ये इस यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, गौर से देखिए इस एरिया में रेसिस्टेंस लिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे, यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे और यहाँ तक का एसएल लगा देंगे 1000 रुपये का, जो भी होगा अपने रिस्क के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से 1000 का रिस्क लिए। और यहाँ पे हमको पता है कि जब एक बार गिर रहा है तो लंबा लंबा मूव दे रहा है, तो आराम से कुछ दूर तक गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे 1000 का टारगेट, तो यहाँ पे देखिए कम से कम 6000, यहाँ पे 1000 का स्टॉप लॉस है, तो 6000 रुपये का टारगेट हमको मिल गया। तो 1:2 क्या हो गया, ये ट्रेड 6 हो गया। अब अगर यहाँ पे हम घुसते तो यहाँ पे घुसेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल खा जाएगा ना ये 1000 का, तो फिर तो मज़ा नहीं आया, फिर यहाँ पे टारगेट भी मिलेगा, फिर एसएल जाएगा। तो इसको यही पे समझा जाता है कि मार्केट कभी भी जब लोअर लो चैनल में फॉर्मेशन करते रहे तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, और इस पे जब फिर से जब यहाँ पे आएगा थोड़ा ब्रेकआउट दिखाएगा तो समझ जाइए कि ये बायर को इनवाइट कर रहा है कि ब्रेकआउट कर दिए हैं, रिवर्सल हो रहा है, तुम ऊपर की तरफ उठाओ, नीचे में एसएल लगाओ और आराम से धर 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 एसएल सबका खाते हुए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सैचुरेट कर रहा है, आप गौर से जब देखेंगे तो ये सैचुरेट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ये सैचुरेट करके यहाँ तक आ जाए। तो इसमें हम क्या करें, जब इस पैटर्न को जब यहाँ पे ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। डाउन साइड का कब लेंगे, जब यहाँ पे रिट्रेस करेगा लंबा, जब ये सैचुरेट कर रहा है ना, ये लोअर लो में तो नहीं गया, ये अपने सेलिंग को कंटिन्यू तो नहीं रखा, यहाँ पे बेस बना दिया। तो जब भी बेस बनाता है मार्केट तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक पैटर्न में घुस जाता है, एक साइडवेज मोड में चला जाता है। तो साइडवेज मोड में जाएगा तो जब भी ऊपर में यहाँ पे कोई रेड कैंडल दिखाएगा, जब भी कोई मतलब बेयरिश कैंडल दिखाएगा तो उसके हाई पे एंट्री लगा के और यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन नीचे ही है। इसमें हम कभी भी कॉल का डायरेक्शन नहीं लेंगे, कॉल का डायरेक्शन लेंगे अगर यहाँ पे हीरो बनेंगे कि चलो यहाँ से कॉल उठा लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, तो हो सकता है ये हिट कर दे, क्योंकि चांसेस ऑफ वेरी है कि वो नीचे ही चला जाएगा इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके। तो इसी तरीके से अपने टारगेट को और एसएल को हिट मतलब ये किया जाए, सेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बीच में आप अपना टारगेट एसएल लगा रहे हैं। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे सपोर्ट है इसका, ये रेसिस्टेंस हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से एक बार गिरा है, यहाँ से एक बार गिरा है, यहाँ से एक बार गिरा है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है ये रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से गिरा है तो यहाँ से भी गिरने का चांस है। यहाँ पे एंट्री बना के यहाँ पे 1000 का एसएल लगा दे रहे हैं, तो आराम से 1:1 1:3 हमको पता है कि ये यहाँ तक पहुँच रहा है। एक बार जब गिर रहा है तो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये एक बार भी गिरेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो हम ऐसे जगह पे अपना ट्रेडिंग को मतलब फिट करेंगे, अपने पोजीशन को फिट करेंगे ताकि हमको टारगेट लंबा मिले। 1000 का रिस्क, 3000 का टारगेट, 1:3 आराम से आ गया। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से सेल ऑफ हुआ, यहाँ से सेल ऑफ हुआ। यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है कि हम कैसे घुस जाए, तो यहाँ पे जब ये होगा तो यहाँ बीच में नहीं घुसना है। मान लीजिए यहाँ से सेल ऑफ हो गया तो आपको दिख गया कि रेसिस्टेंस यहाँ से ले चुका है, तो यहाँ बीच में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर बीच में घुसिएगा तो मार्केट एक बार में नहीं आता, हो सकता है यहाँ रिट्रेस कर दे और आपके एसएल को पहले खा ले, उसके बाद में लो गिरे। जब एक बार एसएल चला जाएगा तो आपको डर लगने लगेगा, मन करेगा कि अब घुसे नहीं, अगर घुसेंगे तो फिर हमको लॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इसको मार्केट क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। देखिए यहाँ पे आया, ऊपर गया, नीचे आया। देखिए यहाँ पे ऊपर जाके रिट्रेस करके यहाँ पे जितने भी कमज़ोर बायर थे उनको डरा के निकाल दिया इस कैंडल में। बहुत सारे लोगों का एसएल यहीं पे होगा। एसएल सही जगह पे लगाना भी एक कला है। देखिए इसके एसएल को इससे खाया है, ये वीक है, शूटिंग स्टार बनाया है, रिट्रेस किया, नीचे गिरा है। तो यहाँ पे जो लोग भी एसएल लगाए होंगे उनका एसएल खा लिया, तो पता तो चलता है ना कि एसएल खाने ही मार्केट आया था। जब भी वो पतला सा वीक बनाएगा तो क्या हुआ, यहाँ तक गया था फिर नीचे आ गया था, तो इसके एसएल को निकाल दिया। तो मार्केट को ऐसे ही समझा जाता है, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। अब ये देखिए
यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ से 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 गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अपने हाई को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार जा रहा है, यहीं पे गुटिया रहा है, मतलब बार बार बाहर को इन्वाइट कर रहा है सपोर्ट पे कि भाई तुम आके सेल करो, सॉरी बाई करो, बाई करो, बाई करो, बाई करो, और नीचे में अपने एसएल को लगाओ। क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में क्या किया है, बार बार एसएल को लगाओ, एसएल को लगाओ, क्या किया है, यहाँ से सेल ऑफ हो गया है और आया यहाँ पे ब्रेक डाउन किया इसका, इस सपोर्ट का रीटेस्ट किया, फिर नीचे गया इसके लोग। अब यहाँ पे हम कौन हिसाब से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो अगर यहाँ पे एसएल लगाएंगे तो यहाँ तो मेरा टारगेट छोटा ही बन पाएगा ना, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्विंग भी तो है। अब इसको होल्ड करने का अगर ताकत है तो इतना बड़ा एसएल तो आप नहीं लगा सकते हैं ना। तो इसलिए साइडवेज जोन में कभी भी ट्रेड नहीं किया था। अगर ट्रेड कर भी रहे हैं साइडवेज जोन में तो आपको रेसिस्टेंस पे पकड़ना होगा, नहीं तो सपोर्ट पे पकड़ना होगा, ताकि मेरा एसएल छोटा रहे और टारगेट मेरा पूरा कंप्लीट बड़ा रहे। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि कभी भी बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, बीच इन द सेंस कि कभी भी जब मार्केट एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस पे जब यहाँ से चलेगा तो मान लीजिए यहाँ पे गया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं उठाएंगे। जब भी उठाएंगे हम सपोर्ट पे उठाएंगे, सपोर्ट पे अगर इस बार नहीं मौका मिला, आएगा फिर से आएगा सपोर्ट पे तो यहाँ पे हम ट्रेड उठाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका एसएल छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ तक आएगा, डराएगा कि भाई तुम निकल जाओ डर के मारे। नहीं तो अगर डर के निकल गए तो क्लियर है, नहीं निकले, अगर गलत जगह पे एसएल लगाए यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट अगर कर दिए, थोड़ा सा ऊपर गया कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए तो आपका एसएल चला जाएगा। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना बुक कर लिए, क्योंकि पता है यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे फिर मार्केट गिरने का चांसेस रहेगा, तो यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा, 1000 का स्टॉप लॉस रहा और यहाँ पे 3000 का टीपी रहा, 1:3। अब बीच में जब मार्केट जाएगा तो हो सकता है यहाँ से बड़ा सा रेड कैंडल दिखा दे यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपका 1500 का प्रॉफिट चलता रहेगा, और जैसे ही ये घट के 300-400 पे आएगा तो आपको लगेगा कि वो हो सकता है मेरा एसएल न चल जाए, चलो निकल जाते। तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो निकलना नहीं है आपको, डरना नहीं है, बैठे रहना अपने एसएल पे। या तो तुम मेरा एसएल ले लो 1000 का, नहीं तो टोटल का प्रॉफिट दे दो। और प्रॉफिट लेने के लिए आपको बैठना सीखना आना होगा मार्केट में। नहीं कि 1500 आ गया तो चलो 1000 पिछला लॉस था तो 500 तो प्रॉफिट में नहीं। अगर आप एक बार यहाँ पे एसएल दे देंगे, सॉरी बीच में ही निकल जाएंगे, तो हर बार का आपका आदत बन जाएगा, आप कभी भी फुल टारगेट नहीं ले पाएंगे। और एक बार जब अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं मेरे को टारगेट दो, नहीं तो स्टॉप लॉस दो, तो ये आपके आदत में शामिल हो जाएगा, फिर आप अच्छे ट्रेडर धीरे धीरे बन जाएंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम आते हैं नीचे साइड में, देखते हुए मार्केट का क्या पोजीशन। और दूसरी बात, मार्केट अगर कभी भी देखिए ये क्लियर है कि डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बेस बना रहा है, तो इसका बेस का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ तक है, तो हो सकता है ये यहाँ तक जाए, तो इसमें हम बाई का पोजीशन नहीं ढूंढेंगे। हाँ ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से बाई लिया है, तो यहाँ पे जब जाएगा ना तो हो सकता है यहाँ से हम सेल ऑफ करें, यहाँ से सेल करें, यहाँ से बाई प्ले नहीं करें, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं। यहाँ तक जाके और यहाँ से एक रेसिस्टेंस आएगा, हो सकता है इसमें सट के यहाँ पे गिर जाए, और इस बार जब सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो बाई में हम कभी भी नहीं रहेंगे। अगर मार्केट हायर हाई में है तो इसमें हम सेल में कभी नहीं रहेंगे। कभी भी जहाँ यहाँ पर आएगा तो बाई करेंगे, सेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेल में जाने का चांसेस, वो रिट्रेस करेगा, डराएगा, लेकिन फिर ओवरऑल ऊपर ही चला जाएगा। तो टारगेट इसी तरीके से सेट करते हैं। कहीं भी अगर मेरे को छोटा टारगेट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपको मन कर रहा है कि हम बाई उठाते, हो सकता है यहाँ पे एक स्विंग हो मार्केट का, यहाँ से गया ये स्विंग हो, अगर हमको लग रहा है यहाँ से हम बाई उठाते, तो आपको पता है कि ये लोअर लो में है, अगर हम यहाँ से बाई उठाएंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे, मार्केट इतना ऊंचा गया और धीरे से नीचे गिर गया, तो आपका क्या चांसेस है फिर ये कि आपका एसएल चला जाएगा। तो ये रिस्क रिवार्ड सही नहीं बैठा। लेकिन वही है कि जब रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एक चैनल आते रहेगा, यहाँ पे उठाएंगे, तो यहाँ पे मेरा एसएल अगर जाएगा भी तो आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम विथ द ट्रेंड ट्रेड कर रहे थे। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे एसएल अगर जाएगा भी तो अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर एसएल नहीं गया तो सोचिए कितना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको समझ में आना होगा कि हम कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट। कहीं पे बीच में रैंडम एंट्री नहीं करेंगे कि जहाँ मन किया वहीं पे घुस गए, जहाँ मन किया वहीं निकल गए। नहीं, प्रॉपर आप अपने सपोर्ट पे और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद में क्या है कि आप अपने सपोर्ट पे और रेसिस्टेंस पे ही आराम से मतलब एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे घुस जाएंगे, कहीं पे निकल जाएंगे, नहीं। वैसा करने से क्या होता है कि आपका एंट्री और एग्जिट सही नहीं बैठेगा, फिर आपको हो जाएगा दिक्कत, आपका एसएल बार बार चला जाएगा। और मालूम है दिन भर का अगर सपोज कीजिए आप 3 ट्रेड का अगर टारगेट बनाए हुए हैं, अगर तीनों में एसएल चला जाएगा
तो फिर आप हो सकता है रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं, रिकवर करने के चले जाएं, नहीं। तो इसलिए 3 ट्रेड हमको परफेक्ट मारना है। मतलब अगर मेरे को छक्का मारना, मान लीजिए हमको 10 बॉल में 1 छक्का मारना है, तो 10 पे काहे ट्राई करेंगे। हो सकता है 1-2 गेंद उसमें खराब आएगा, उस पर हम छक्का मारेंगे, सब पे मारेंगे, आउट होके पवेलियन चले जाएंगे, टीम मेरी हार जाएगी। तो इसलिए इसको भी दिमाग में रखेंगे। और मार्केट जो दोस्तों होता है ना, जैसे उसको सेल ऑफ में अगर जाना है तो सपोर्ट पे या फिर रेसिस्टेंस पे उसको एक बेयरिश कैंडल बनाना मजबूरी हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो ये एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है और बेयरिश कैंडल भी बना हुआ है। ये देखिए ये कैंडल है, इसका 50% ब्रेक करके ये रेड वाला ब्रेक किए हुआ है। इसके 50% को जब मापेंगे उसके नीचे ये वाला ब्रेक किया हुआ है। तो 50% जैसे ब्रेक किया तो बेरिश कैंडल बन गया। और यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बने हुआ है। इस वीक को अगर छोड़ दे तो ये रेड के बाद में ग्रीन कैंडल है। तो बेरिश और बुलिश कैंडल सपोर्ट पे या फिर रेसिस्टेंस पे बनाना मार्केट की मजबूरी होती है। अगर वो नहीं बनाएगा तो फिर कैसे वहाँ से जा पाएगा। अगर मान ली उसको नीचे गिरना है तो जाहिर सी बात है रेड कैंडल ही बनाएगा। अगर उसको ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल ही बनाएगा। रेड पहले बनाएगा, ऊपर से आते रहेगा और यहाँ पे ग्रीन बनाएगा, तभी तो वो ऊपर चढ़ पाएगा ना। तो मजबूरी होती है। मार्केट नहीं चाहता है कि आपको पैसा कमाने दे, आपको समझ बूझ के ट्रेड करना पड़ता है ताकि हम अच्छे से ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को निकाल सकें। कहने का सेंस ये है दोस्तों, अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो आप ये नहीं समझना कि सपोर्ट ले लिया तो हम बाई में घुस जाए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है। अगर आप कलेजे में पत्थर रख के यहाँ पे एंट्री बना भी लेते हैं तो आपको यहाँ तक होल्ड भी कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है। मतलब ये समझ में आ गया होगा रिस्क रिवार्ड कैसे बैठाते हैं। मान ली यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक रेसिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे जाए। तो आपको यहाँ पे बीच में आप ट्रेड नहीं उठाना है, क्योंकि ये मिस कर चुके हैं आप। यहीं पे आपको ट्रेड लेना था और यहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से। और इस स्विंग के नीचे में अपना एसएल रख देते 1000 का, चाहे जो भी अकॉर्डिंग टू कैपिटल, और इसमें बैठे रहते हैं आराम से। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आपका टारगेट हिट कर दे। तो इसी तरीके से रिस्क रिवार्ड सेट करना था। अगर हम यहाँ पे अगर सेल करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, तो ये सेलिंग का सही जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे ऐसे लगा दिया और देखिए आराम से 1:2 कम से कम 3 तो मिल गया आसानी से। तो इन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है कि मतलब ट्रेडिंग इसीलिए वास्ट होता है क्योंकि सारे लोग ना इन सब चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। वो रैंडम एंट्री बनाते हैं और रैंडम लॉस हो जाता है उनका, और कहते हैं कि मार्केट ही ख़राब है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा से समझ में आएगा और नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। रुक जाइए। देखिए बहुत सारे लोगों को ना ट्रेडिंग सीखने में, जो लोग खुद से ट्रेडिंग सीखते हैं उनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10-10 साल लग जाता है। क्यों? उन लोगों को यही सब चीज़ समझ में नहीं आती, कहाँ पे एंट्री बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है, कैसे करना है। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और अच्छे से बता दें, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। अच्छा जो भी कंटेंट है, अच्छा जो नॉलेजेबल बात है वो हम धीरे धीरे आप तक पहुँचाते रहेंगे। जैसे देखिए कोई अगर 5 साल बिताता है तो 5 साल के बाद में पता है क्या सीखता है? वो यही सीखता है कि ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड लेना है। एक ये सीखता है, एक ये सीखता है कैपिटल मेरा अगर 1 लाख है तो हमको एकदम स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, बड़ा कैपिटल में नहीं करना है। एक ये सीखता है, एक ये सीखता है अगर हम 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे को इस कैपिटल पे 1 लॉट ही हमेशा प्ले करना होगा। कैपिटल मतलब अपने लॉट साइज को चेंज नहीं करना होगा। वो हमेशा ये सीखता है कि जब मतलब वो 5 साल में यही सीखता है अगर मेरा एसएल हिट होने के लिए आ गया तो हम यहाँ से दे के निकल जाएंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो यहाँ लॉस हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो सीखता है। जैसे मार्केट में कभी अगर लॉस होता है तो वो एनालाइज करता है, बार बार मन में सोचते रहता है कि आज क्या गलती की है, आज क्यों हम लॉस कर गए हैं, अरे यार हम एसएल पे नहीं निकल पाए हैं। तो यही सब चीज़ ना उसके माइंड में चलते रहता है। चलते बाद में उसको रियलाइज होता है एक दिन कि अरे वाह, इसी वजह से हम लॉस कर रहे हैं क्योंकि हम एसएल नहीं देते हैं। अब आपका दिमाग रिवर्स काम करने लगेगा। अब आप मतलब साइकोलॉजी को सही कीजिएगा और एसएल पे निकलना शुरू कीजिएगा और प्रॉफिट को होल्ड करना शुरू कीजिएगा। 5 साल लोग बिताने के बाद यही सीखता है कि एसएल को छोटा रखना है और टीपी को यानी कि टेक प्रॉफिट को बड़ा रखना है, तभी तो आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे ना। और लॉट साइज हमेशा सेम रखना है। इन्हीं सब साइकोलॉजी पे वर्क करेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए, मेरा यहाँ 1000 का एसएल है और अब मेरे को 3000 अगर प्रॉफिट दिखा रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हम निकल ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट 1:10 भी दे सकता है। मार्केट में इतना पावर है कि वो दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसको स्टॉप लॉस को यहाँ लेके आएंगे। जब 3000 चला जाए तो 1000 पे लेके आएंगे। जब ये 4000 पे चला जाए तो इसको 2000 पे लेके आएंगे। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। हो सकता है हिट भी कर दे तो 1:2 ठीक है ना, 3 पे निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। नहीं तो पार्शियल बुकिंग करेंगे। पार्शियल बुकिंग का मतलब ये हो गया, अगर हम 1000 क्वान्टिटी से प्ले कर रहे हैं
और मेरे को अगर 3000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जीरो मतलब 700 लॉट, अगर 1000 क्वांटिटी तो 700 क्वांटिटी हम निकाल देंगे, 300 क्वांटिटी को होल्ड कर देंगे, ताकि अगर नीचे भी आएगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो कम से कम इससे जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब बातें हैं जो कि आपको मैं सिखलाना चाह रहा था। रिस्क रिवार्ड क्या है, आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ तो रिवार्ड मेरा ऊपर में रेसिस्टेंस जो बन रहा है, जैसे मान लिए हम यहाँ पे सेल किए, तो हमको ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो नीचे में जगह है कि नहीं जाने के लिए लंबा चौड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बाई कर लिए, तो बाई करेगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे तो इसको स्विंग मिल जाएगा, ये स्विंग मिलेगा, ये स्विंग मिलेगा, तो यहाँ से टकराया गिर सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है और 1:2 मिला है, तो यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि बेस बन गया यहाँ पे। लेकिन अप ट्रेंड में हम क्यों जाएंगे, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो अप ट्रेंड में ट्रेड क्यों करेंगे। हाँ, यहाँ जब जाएगा वेट करेंगे, यहाँ जब जाएगा तो यहाँ से सेल कर देंगे, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन मैच भी करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली कॉल या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। 5 साल 10 साल जो लोग भी ट्रेडिंग सीख के जो मतलब सीखते हैं ना, वो क्या सीखते हैं, वो सीखते यही सब है, टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न है, कहाँ पे बुलिश कैंडल, कहाँ पे बेयरिश कैंडल, कहाँ पे डबल बॉटम, कहाँ पे डबल टॉप, सब चीज़ वही सीखते हैं। इसके अलावा क्या सीखते हैं, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस आ गया तो मेरे को निकलना है, अगर मेरा टारगेट आ गया तो ट्रेल करना है, जल्दी से बुक नहीं करना है। इन्हीं साइकोलॉजी को वो रिवर्स करते हैं और उसको उस पर स्ट्रांगनेस बनाते हैं ताकि हम उस पर टिके रहें। साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये हो गया, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये हो गया कि हम जिस माइंडसेट से उतर रहे हैं हम उसी माइंडसेट से ट्रेड करेंगे। 2 ट्रेड मतलब 2 ट्रेड, मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर बैक टू बैक लॉस लग गया तो ऐसा नहीं कि फिर से कहीं पे घुस जाएंगे, नहीं, माइंड को स्थिर करके और आराम से फिर अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, बस आपको वेट करना होता है। 20% एग्जीक्यूशन, 80% वेटिंग, ट्रेडिंग का ये सीक्रेट होता है, इसको दिमाग में डालेंगे दोस्तों। इंसान कोई भी ट्रेडर कैसे बन जाता है, जब वो लॉस करता है ना, 24 घंटा उसके दिमाग में वही सब चीज़ गूंजते रहता है, हम क्या गलती किए हैं, क्या सही किए हैं, अच्छा मैं एवरेज कर दिया था, अच्छा मैं स्टॉप लॉस हटा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, अच्छा मैं लॉट साइज बढ़ा दिया था, अच्छा मैं मतलब ओवर साइज कर दिया था, मैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो इन सब चीज़ों को ना वो अपने दिमाग में दौड़ाते बाद में क्या होता है ना, वो समझता है इस चीज़ को कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना होगा, अगर इसको नहीं करेंगे ना तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ना अब उसका निगेटिविटी दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से हटने शुरू हो जाते हैं, और जो पॉजिटिविटी है जिससे वो प्रॉफिट कर सकता है वही दिमाग में उसके छपना शुरू हो जाता है। तभी जाके वो अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर पाता है और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर पाता है, तभी वो ट्रेडिंग अच्छे से सीख पाता है और कर पाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिस्क रिवार्ड जो हम लोग सेट करते हैं वो इसी तरीके से बिल्कुल सेट करते हैं कि हम कहीं पे भी अगर ट्रेड ले रहे हैं, जैसे यहाँ से अगर बाई उठा रहे हैं तो यहाँ के बाद अगर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से भी गिरने के चक्कर में गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे हम बाई में क्यों बैठेंगे, हाँ बाई में बैठेंगे जब मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो गया रहता है। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, और इस स्विंग इस तरह से पहले से मतलब ट्रेंड लाइन खींच के रखेंगे, जैसे यहाँ पे जाएगा बस हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे, 1:4 कम से कम ले लिए। तो कहने का सेंस ये है दोस्तों कि इसी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, इसी तरीके से ट्रेड करेंगे और अच्छे से समझेंगे बुझेंगे और फिर ट्रेडर बनते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि हाँ, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहुँच गया, एक ट्रेंड लाइन है, ओवरऑल मार्केट बेयरिश है और एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है यहाँ से। ये यहाँ पे एग्जैक्ट एक जोन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग लाइन होता है, नहीं, जोन होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो होता है ना, ये पूरा कंप्लीट जोन है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे रेड कैंडल बनाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा इस सपोर्ट पे। अब हो सकता है सपोर्ट पे जब बार बार टेस्ट कर लिया 3 4 5 बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर को इनवाइट करके फिर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन है। जब एक बार अगर गाड़ी खुल गई मुजफ्फरपुर के लिए, तो अगर उसको डरवाना होगा तो थोड़ा थोड़ा बैक आएगा, लेकिन ओवरऑल कहाँ तक जाएगा, मुजफ्फरपुर तक जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर वो ठान लिया कि मुजफ्फरपुर तक जाना है, चाहे मोतिहारी जाना है, तो डराने के लिए बैक मारेगा कि हम नहीं जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, क्योंकि मार्केट नहीं बताना चाहता कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो बैक मारेगा। लेकिन ओवरऑल क्या करेगा, बैक मार के फिर जाना है उसको मुजफ्फरपुर, धीरे धीरे करते डराते मेसी पहुँचा देगा, फिर थोड़ा सा बैक करके आ जाएगा पीछे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर चक्किया पहुँचा देगा, फिर आएगा। तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ओ इसको जाना मुझे मोतिहारी ही है, इसलिए बार बार बैक कर रहा है, लेकिन जा तो रहा है उधर ही। बात फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करते आपको पहुंचा देगा कहाँ,
पिपरा कोठी पहुंचेगा तब तो कंफर्मेशन हो जाएगा। अब जब आप पिपरा कोठी में बैठिएगा तो समझिए आपका टारगेट मोतिहारी तक का छोटा टारगेट मिल गया। लेकिन अगर आप मोतीपुर में बैठ जाइए बस में, अगर मोतिहारी तक का टारगेट लिए तो सोचिए आप कितना दूर तक का टारगेट आपको हासिल हुआ। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे गोपाल ढाबा के पास का, यानी कि मोतीपुर से पहले का, और पहुंच जाएंगे मोतिहारी। तो आशा करते हैं ये देसी स्टाइल में जो समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।